5, 4, 3, 2, 1 ब्रेक ख़त्म, काम शुरू। माय डियर लिसनर्स, हाजिर हूँ मैं फिर से आपकी खिदमत में एक वेल डिज़र्विंग ब्रेक के बाद। सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपने मुझे और मेरी आवाज़ को मिस किया या आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गई? अगर नहीं भी मिस किया तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि मुझे आपके मेरे साथ जुड़े होने की वैल्यू नहीं, लेकिन मैं अपने आप की नज़र में अपनी वैल्यू कोई बाहरी सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहती। मेरी ये पॉडकास्ट शुरू करने की वजह मेरी खुद की खुशी थी, जो मेरे थॉट्स शेयर करके मुझे मिलती है। अगर आप मुझे और मेरी इस दुनिया को पसंद करें तो वो मेरे लिए बोनस है। डाउन द लाइन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि विस्परिंग विजडम मेरी सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को ओवरटेक करने लगा है। मैंने अपने आप को इससे ओवर आइडेंटिफाई कर लिया था। मुझे लगातार एपिसोड्स बनाने के लिए कई तरफ से अप्रिसिएशन मिल रहा था। इससे मैंने प्रेशर क्रिएट कर लिया और अपनी खुशी और सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा लगातार एपिसोड्स बनाने के प्रेशर पर कंसंट्रेट करने लगी। एक पॉइंट पर आकर मुझे एक मशीन जैसा फील होने लगा। कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। लोग कहते हैं कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हों, यूट्यूब पर वीडियोस या मेरे जैसे पॉडकास्ट के ऑडियो मीडियम में वर्क करते हों, तो आपको लगातार कंटेंट बनाते रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना विजिबल होंगे उतना लोगों के जहन में आपका इम्प्रेशन बनेगा और आप पॉपुलर होंगे। लेकिन मैं इस बात में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ कि आप जो काम करें वो दिल से करना चाहिए। पहले आपको मज़ा आना चाहिए, नहीं तो आप सिर्फ लाइफ की रेस का एक हिस्सा बन जाते हो। और मैंने यही देखा है कि रेस में इंसान सिर्फ औरों के लिए भागता है। उसे ज़्यादातर तो ये पता ही नहीं होता कि वो क्यों भाग रहा है, और रुकने का भी एक ऑप्शन है। हम कई चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाते क्योंकि उसे एक ही एंगल से देख रहे होते हैं, उसको खो जाने के डर के एंगल से। इसी को बंधन कहते हैं। और इसलिए मैंने कॉन्शियसली एक ब्रेक लेकर इस बंधन को और इस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को समझने का एक मौका लिया। और अब एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ थोड़ी और क्लैरिटी लेकर शुरू कर रही हूँ मैं सीज़न 2। इसमें कुछ नया कुछ पुराना होगा, लाइफ की ही तरह, जो हर पल पुराने एक्सपीरियंसेस और नए लर्निंग्स का एक कॉकटेल होती है। मैं अब मेरी पेस थोड़ी स्लो डाउन कर रही हूँ। मोस्टली हर 15 डेज़ में एपिसोड रिलीज़ करूँगी। मेरे गेस्ट एपिसोड्स कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि दूसरों का लाइफ व्यू हमें ऐसी गलियों में ले जाता है जहाँ हम खुद से कभी नहीं जा सकते। मेरे पर्सनल एपिसोड्स में मैं आपके साथ एक पॉपुलर सोर्स ऑफ विजडम, बुक्स में से कुछ बातें, कुछ विचार शेयर करूँगी। बचपन से ही मुझे रीडिंग का शौक़ रहा है और लाइफ लॉन्ग बुक्स मेरी फेथफुल फ्रेंड्स रही हैं, जिन्होंने मुझे दुनिया के कई रूप दिखाए हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि बुक्स आर अ ब्यूटिफुल विंडो टू पीप इनटू अदर माइंड्स, और इससे ट्रू बात नहीं हो सकती। 1440 में मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आया। धीरे धीरे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी इंसान की सोच दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगी। जस्ट इमेजिन, मैं अहमदाबाद में रहते हुए हवाई के कोई विलेज में रहने वाले इंसान के मन के विचार जान सकती हूँ। यही नहीं, मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट और फ्यूचर की दुनिया भी विजिट कर सकती हूँ और जैसी चाहे वैसी इमेजिनरी दुनिया क्रिएट कर सकती हूँ। ये मैजिक नहीं तो और क्या है? और हम जिंदगी भर कोई चमत्कार देखने का वेट करते रहते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के लिए। एक्चुअली सबसे बड़े चमत्कार तो हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में ही छुपे होते हैं, हम बस उन्हें उस नज़र से देख नहीं पाते। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं अपने कुछ पसंद की या रिसेंटली पढ़ी हुई सेल्फ हेल्प बुक्स का सार, उसमें से मैंने क्या समझा, इसे शेयर करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं बुक्स को फिर से अपना बंधन बना लूँगी। अगर मुझे कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक बीच में मिला
तो वो भी आपसे साझा करती रहूँगी। इस बार मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि थोड़े छोटे एपिसोड्स बनाऊं, या पॉसिबल हुआ तो छोटे छोटे साउंड बाइट्स, जिससे आपके पास टाइम कम हो तो भी सुन सकें। लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल काम है क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर हूँ। छोटा रास्ता लेना मुझे आता ही नहीं है। शायद आपके साथ से सीख जाऊं। तो अब बस इंतज़ार कीजिए आने वाले एपिसोड्स का, और मेरे साथ फिर से लाइफ के अजूबे को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाइए।